अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे क़यामत के मंजर की, उस दिन के बारे में जो हर इंसान के लिए एक हकीकत है। दुनिया में बहुत बड़े निशानात जाहिर होंगे। लोग अपनी जिंदगी में हलाकत और परेशानी देखेंगे। जमीन की सीरत बदल जाएगी, दरख्त मुरझा जाएंगे, आसमान से अजीब अलामात जाहिर होंगी, पानी कम हो जाएगा, सूरज अपने मुकर्ररा वक्त पर नहीं निकलेगा और जमीन लरज़ कर सबको खौफजदा कर देगी। लोग अपनी जिंदगी की हकीकत और आखिरत के बारे में सोचने पर मजबूर होंगे। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और लोग हिदायत की तरफ बुलाए जाएंगे। ये सब निशानात इंसान के दिल को डरा देने वाले होंगे ताकि वो अल्लाह की तरफ रुजू करे। ये लम्हे बता रहे हैं कि क़यामत करीब है और हर शख्स अपने आमाल का हिसाब देने के लिए तैयार हो। दोस्तों, दुनिया में क़यामत के आने से पहले के निशानात मुसलसल बढ़ते जाएंगे। ज़मीन के हालात मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। लोग अपनी ज़िंदगी में गैर मामूली खौफ महसूस करेंगे। आसमान से अजीब व गरीब रोशनी और अलामात ज़ाहिर होंगी और हर तरफ परेशानी और इज़्तिराब होगा। हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा जो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाएंगे। उनकी रहनुमाई के ज़रिए मोमिन दिल ईमान और सुकून पाएंगे और गुमराह लोग अपने अमाल पर पछताएंगे। इसी दौरान हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी तशरीफ़ लाएंगे ज़मीन पर इंसाफ और अमन कायम करने के लिए। लोग हैरत और खौफ के साथ उनके सामने आएंगे और दुनिया में जुल्म और फसाद के खात्मे की इब्तिदा होगी। दूसरी तरफ दुनिया में कुछ लोग अपनी नाफरमानी में मसरूफ़ रहेंगे, वो हिदायत से दूर रहेंगे और दिलों में खौफ और पछतावा पैदा होगा। ज़मीन में ज़लज़ले, तूफ़ान, आग और बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा और लोग अपनी हिफाजत के लिए खौफज़दा होंगे। ये सब हमें ये सबक देता है कि क़यामत की निशानियों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता और हर इंसान को अपने अमाल संभालने की ज़रूरत है। ये लम्हे दिल दहला देने वाले हैं और हर दिल को अल्लाह की तरफ रुजू करने का पैगाम देते हैं। और फिर वो दिन आ जाएगा जिस दिन ज़मीन अपनी सारी कहानियाँ बाहर निकाल देगी। ज़मीन ज़ोर ज़ोर से लरज़ने लगेगी, पहाड़ रोई की तरह उड़ने लगेंगे और आसमान फट जाएगा। हर तरफ आग ही आग होगी। लोग चीखते हुए भाग रहे होंगे। माँ अपने बच्चे को भूल जाएगी और भाई भाई से मुन्ना मोड़ लेगा। इसी वक्त आसमान से फरिश्ते उतरेंगे, सफ़ीद और नूरानी चेहरे, लेकिन उनकी आंखों में सख्ती होगी। हर इंसान को पकड़कर मैदान हशर की तरफ ले जाया जाएगा, कोई नंगे पांव, कोई खौफ से कांपता हुआ, कोई रोता हुआ। फिर अमाल नामे खोले जाएंगे, एक एक गनाह, एक एक नेकी सब सामने रख दी जाएगी। जिसके तराजू में नेकियां भारी होंगी इसके चेहरे पर सुकून होगा और जिसके गुनाह ज्यादा होंगे इसका चेहरा स्याह हो जाएगा। लोग चीख चीख कर कहेंगे, या अल्लाह एक मौका और दे दे, मगर इस दिन कोई मौके नहीं होगा। ये वो दिन होगा जब सिर्फ अमाल काम आएंगे, न दौलत, न ताकत, न सफारिश। ये क़यामत का दिन होगा और ये दिन बिल्कुल सच्चा है। फिर वो लम्हा आएगा जब तमाम इंसान दान हशर में जमा कर दिए जाएंगे। न कोई साया होगा, न कोई दीवार, न कोई छुपने की जगह। सूरज इतना करीब होगा कि लोग पसीने में डूबे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक और किसी का पसीना मुंह तक पहुंच चुका होगा। हर इंसान नंगे पांव, नंगे सर और खौफ से कांपता हुआ खड़ा होगा। फरिश्ते सफों में खड़े होंगे, खामोश मगर रोब से भरपूर। किसी में बोलने की हिम्मत नहीं होगी। हर जुबान बंद होगी सिवाय इस जुबान के जिसे अल्लाह इजाजत देगा। फिर अमाल नामे दिए जाएंगे, किसी को दाएं हाथ में और किसी को बाएं हाथ में। जिसका नामा दाएं हाथ में दिया जाएगा वो खुशी से रो पड़ेगा और कहेगा, लो पढ़ो मेरा अमाल नामा। और जिसका नामा बाएं हाथ में होगा वो चीख उठेगा और कहेगा, काश मुझे मेरा अमाल नामा दिया ही ना जाता। इस दिन कोई सिफारिश खुद से नहीं होगी, ना बाप बेटे के काम आएगा, ना दोस्त दोस्त के। हर इंसान अकेला होगा, सिर्फ उसके अमाल उसके साथ होंगे। ये हिसाब का दिन होगा और ये हिसाब बिल्कुल इंसाफ पर मबनी होगा। और फिर वो मरहला आएगा जिसका नाम सुनकर ही रूह कांप जाती है, पल सिरात। जहन्नम के ऊपर एक पिल बिछा दिया जाएगा, तलवार से ज्यादा तेज और बाल से ज्यादा बारीक। नीचे दहकती हुई आग होगी, शोले आसमान तक उठते होंगे और चीखों की आवाजें गूंज रही होंगी। हर इंसान को इस पिल से गुजरना होगा, कोई भी इससे बच नहीं सकेगा। फरिश्ते पिल के दोनों तरफ खड़े होंगे, खामोश मगर इंतहाई रौब वाले। कुछ लोग बिजली की रफ्तार से गुजरेंगे, कुछ दौड़ते हुए, कुछ घिसटते हुए। जिनके पास नेकियों की रोशनी होगी उनके कदम मजबूत होंगे और उनके रास्ते रोशन होंगे। लेकिन जिनके अमाल कमजोर होंगे उनके कदम लर्ज़गे, उनकी आंखों के सामने अंधेरा होगा।
कुछ लोग फिसल जाएंगे, उनके हाथ हवा में होंगे और फिर वो जहन्नम में गिर जाएंगे। इस वक्त कोई चीख काम नहीं आएगी, कोई फरियाद सुनी नहीं जाएगी। ये अमाल का फैसला होगा, यही असल अंजाम होगा। पल सिरात पर सिर्फ ईमान और अमल साथ देगा और कुछ भी नहीं। और फिर वो लम्हा आएगा जब फैसले मुकम्मल हो चुके होंगे। अब कोई वापसी नहीं होगी, कोई मोहलत नहीं मिलेगी। एक तरफ वो लोग होंगे जिनके चेहरे अंधेरे में डूबे होंगे, आंखों में नदामत और दिल में हसरत। फरिश्ते उन्हें सख्ती से पकड़ेंगे और जहन्नम की तरफ ले जाएंगे। जहन्नम की आग दहक रही होगी, शोले आसमान को छू रहे होंगे और चीखों की आवाजें दिल दहला देंगी। वो कहेंगे, आ अल्लाह, हमें वापस दुनिया भेज दे, मगर जवाब आएगा, अब बहुत देर हो चुकी है। उनके लिए सिर्फ अजाब होगा, हसरत होगी और हमेशा का पछतावा। लेकिन दूसरी तरफ एक नूरानी रास्ता खिलेगा। वो लोग जिनके चेहरे रोशन होंगे, आंखों में सुकून और दिल में शुक्र। फरिश्ते उन्हें सलाम करेंगे और कहेंगे, सलाम हो तुम पर, तुम सब्र करने वाले थे। वो जन्नत में दाखिल होंगे जहां ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। सब्ज बागात, बहती नहरें और हमेशा की राहत। ये अल्लाह का वदा होगा जो पूरा हो चुका होगा। यही अंजाम होगा और यही असल कामयाबी हमेशा की नाकामी। और फिर अहले ईमान जन्नत में दाखिल होंगे जहां हर तरफ रोशनी होगी और हर दिल सुकून महसूस करेगा। यहाँ हर इंसान की ख्वाहिश पूरी होगी और हर दुख का कोई निशान नहीं होगा। सब्ज बागात, बहती हुई नहरें और फूलों की खुशबू हर तरफ होगी। फरिश्ते उन्हें खुश आमदीद कहेंगे और हर लम्हा अल्लाह की नामतें जाहिर होंगी। वो पानी की शफाफ नदियों के किनारे बैठेंगे। हर तरफ खुशी और मोहब्बत होगी, कोई गम नहीं, कोई खौफ नहीं। इनके लिए बेहतरीन खाने और मेवाजात होंगे और हर लम्हा अल्लाह की रिजा महसूस होगी। ये जन्नत के वो लम्हात हैं जहां हर सब्र करने वाले को इनाम दिया जाएगा और हर नेकी करने वाला खुश होगा। यही असल सुकून और हकीकी खुशी है जो हमेशा कायम रहेगी। ये लम्हे, ये नामतें अल्लाह की तरफ से उनके लिए बेहतरीन इनाम हैं, कभी खत्म न होने वाले सुकून के साथ। और फिर वो लम्हा आएगा जब गुनाहगार अपने अंजाम को पहुंचेंगे। जहन्नुम की आग हर तरफ दहक रही होगी, शोले आसमान को छू रहे होंगे और धुआं हर जगह फैल रहा होगा। फरिश्ते उन्हें पकड़कर आग के अंदर ले जाएंगे। उनके चेहरे खौफ और पछतावे से भरे होंगे, आंखों में निदामत होगी और दिल में हसरत। वो कहेंगे, या अल्लाह, हमें वापस दुनिया भेज दे, मगर कोई जवाब नहीं आएगा। आग में जलते हुए, चीनों में जकड़े वो अपनी गलतियों पर पिछताएंगे और हर लम्हा अजाब महसूस करेंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में नेकी को छोड़ दिया और गुनाहों में मुब्तला रहे। जहन्नुम का पहला मरहला यही है, एक इंतहा तक पहुंचने वाला दर्द और खौफ, जहां हर गुनाहगार को उसके आमाल का पूरा सिला दिया जाएगा। ये लम्हा अल्लाह की सख्ती और इंसाफ का मुजाहरा है जो हर किसी के दिल को दहला दे। और फिर वो लम्हा आएगा जब जमीन और आसमान के सारे राज खुल जाएंगे। फरिश्ते सूर फूंकेंगे और हर इंसान अपनी जिंदगी का हिसाब देखेगा। हर एक के आमाल किताबों में दर्ज होंगे। नेकी करने वाले खुश होंगे और गुनाहगार डर और खौफ में मुब्तला होंगे। वो लोग जो सब्र और ईमान के रास्ते पर थे, जन्नत की रोशनी में दाखिल होंगे। बागात, नहरें, फूल और अल्लाह की रहमत हर तरफ होगी। और वो लोग जिन्होंने गुनाह किया, जहन्नम की आग में झुलस जाएंगे, जंजीरों में जकड़े, हर लम्हा पिछताएंगे और अजाब का सामना करेंगे। ये मंजर, ये हकीकत हर दिल को झंझोड़ देती है और हमें याद दिलाती है कि हर अमल का नतीजा जरूर आता है। ये आखिरी हिसाब है, ये आखिरी लम्हा है और ये सब के लिए सबक है कि नेकी करें, सब्र करें और अल्लाह की रजा हासिल करें, क्योंकि हर अमल का सिला मिलता है और क़यामत का दिन नागुज़ीर है। जन्नत और जहन्नुम का फ़र्क, इंसाफ और रहमत का मुजाहरा और हकीकत की ये मंजर कुशी हर इंसान के दिल में घर कर जाती। अल्लाह की राह इख्तियार करें, क्योंकि यही असल सुकून और अबदी खुशी है।